तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टॉक ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम जिसे हम डब्लू और डबल टॉप जिसे हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है और इस वीडियो के थ्रू आप हम इन्हें सीखेंगे इनके इसके पीछे की साइकोलॉजी को, ये बनते कैसे हैं और इन्हें यूज कहाँ पे करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस पैटर्न्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और पूरे यहाँ जो प्रेडिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है बायर और सेलर्स का, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। साथ में इसका यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डबल बॉटम पैटर्न, जिन्हें हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेलर्स एक्टिव थे और मार्केट को नीचे लेके आए, और जब इस लेवल पे आए तो तो हो सकता है यहाँ पे एक पहले से सपोर्ट हो। इस लेवल पे आता है तो सेलर्स वीक पड़ गए, कमजोर हो गए और यहाँ से वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लगे। और जब सेलर्स अपनी जब पोजीशन को काटता है, यहाँ पे काटने का रीजन क्या था, यहाँ पे जो सेलर्स ने यहाँ एंट्री बनाई होगी, यहाँ एंट्री बनाई होगी या फिर यहाँ एंट्री बनाई होगी, वो यहाँ पे वीक हो जाते हैं। और जब वो वीक होते हैं तो अपनी पोजीशन को वो एग्जिट होने लगते हैं और जो सेल ऑर्डर होता है वो बाई में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आती है। अब शॉर्ट कवरिंग के कारण, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि प्राइस एक लिमिटेड लेवल तक ही ऊपर जाता है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और प्राइस को फिर से लेके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं सेलर यहाँ पे फिर कमजोर हो जाते हैं, जो इन लोगों ने यहाँ सेल किया होता है वो फिर से यहाँ पे कमजोर पड़ते हैं। और अब यहाँ देखते हैं कि प्राइस इसके इस जो ये स्विंग बनाया था इसके नीचे नहीं जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर वही कहानी होती है, सारे सेलर्स एक्टिव जो थे वो अपनी पोजीशन को काट के सेल ऑर्डर को हटाते हैं, बाहर होते हैं अपनी पोजीशन से, और प्राइस इस लेवल से फिर से एक शॉर्ट कवरिंग करता है। पर अब क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ यहाँ पे होने लगती है बाइंग, क्योंकि यहाँ पे लोग देखते हैं कि इसने तो एक तो अपने पहले स्विंग को ब्रेक नहीं किया, और दूसरी चीज कि अब ये पूरी तरीके से बायर्स का इलाका हो गया है। तो अब यहाँ पे इस बार क्या हुआ, इस बार इस प्राइस ने शॉर्ट कवरिंग तो किया, पर शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ यहाँ पे बायर भी एक्टिव हो गए, और यहाँ पे प्राइस इस बार की तरफ नहीं, इस बार यहाँ पे प्राइस एक एग्रेसिवली ऊपर की तरफ गया और उसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, जो ये रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया। तक हमने कवर किया कि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रहा था, सेलर एक्टिव थे और इस लेवल के पास, जो कि पहले से हो सकता था एक सपोर्ट था, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे वीक हो गए, इससे वो नीचे लेके नहीं जा पाए, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आई। अब शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि एक लिमिटेड लेवल तक ही प्राइस ऊपर जाता है और फिर वहां से रिवर्सल लेता है, यहाँ पे सेलर फिर एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं। और जब इस लेवल पे लेके आ पाते हैं तो यहाँ यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था, इन इन लेवल पे जिन लोगों ने सेल किया वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं और वीक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब सेल ऑर्डर होता है वो बाई में कन्वर्ट होता है। पर अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे असली खेल होता है। यहाँ पे होता है पहले तो एक ये जो लेवल था बॉटम, एक ऐसा एक बॉटम बना दिया होता है, इस बॉटम को ब्रेक नहीं करता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस लेवल पे बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे सेलर जब एग्जिट करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग आती है और यहाँ पे बायर भी एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से सेलर्स का एग्जिट प्लस बायर्स की एंट्री की वजह से शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ प्राइस यहाँ पे तेजी से ऊपर जाता है, और जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया होता है वो सपोर्ट का काम करता है। और सपोर्ट के बाद हमें एंट्री यहाँ भी नहीं करनी है, इसके ब्रेकआउट पे भी हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। अब इस लेवल को हम, इस एंट्री वाले लेवल को हम अलग से समझेंगे। तो ब्रेकआउट के बाद ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री के लिए, इस लेवल को हमें वॉच करना है। यहाँ हमें इस लेवल को देखना है, जब इसने जो ये रेजिस्टेंस था, जब इसने इसको ब्रेक किया, अब हमें यहाँ पे अपनी एंट्री की अपॉर्चुनिटी को देखनी है। तो आइए अब अभी से देखते हैं। प्राइस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो पहले एक रेजिस्टेंस था, अब जब इसने प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, इस रेजिस्टेंस का जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया, तो ये लेवल अब एक सपोर्ट का काम करेगा। हमारी एंट्री यहाँ भी बन सकती है, पर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। जिन लोगों ने नीचे से बाइंग की है वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्राइस ऊपर चला जाता है, उस केस में हम दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, पर हम अपनी सेफ एंट्री के लिए यहाँ प्लान नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे एक रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे जब बाइंग आई, लोग प्राइस ऊपर गया, लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की तो प्राइस थोड़ा नीचे आया, पर ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि
रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वो सपोर्ट का काम करेगा। जब इस लेवल पे आएगा हम यहाँ अपनी पोजीशंस को बनाएंगे, यहाँ हम अपनी पोजीशन को देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, और यहाँ पे हम किसी रिवर्सल कैंडल का वेट करके यहाँ अपनी हम बाइंग बना सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के लिए, और हम अपनी एंट्री यहाँ प्लान करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी हमें ऐसे करनी होती है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कैंडल अगर इतना बड़ा बना तो हम यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऊपर निकल जाता है तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, पर अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट किया इस लेवल पे हम किसी रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, जिसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हमें यहाँ उस पैटर्न का वेट करना है और इसके ऊपर हमें अपनी एंट्री प्लान करनी है, और इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा। तो हम आ गए चार्ट्स पे और हम अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात किया था कि इसके लिए मार्केट पहले एक सेलर एक्टिव थे, मार्केट को वो नीचे लेके जाते हैं और एक लेवल आने के बाद सेलर्स वीक पड़ जाते हैं, या हो सकता है ये यहाँ जहाँ पे एक ये जोन का काम करेगा जो हो सकता है प्रीवियस में सपोर्ट का काम कर रहा हो। जिन लोगों ने यहाँ बाइंग सेलिंग किया था, सॉरी यहाँ सेलिंग किया था, या जिन लोगों ने यहाँ सेलिंग किया था या फिर यहाँ सेलिंग किया था, वो यहाँ पे वीक होते हैं और अपने अपने पोजिशंस को कट करते हैं। यानी जब उनका सेल ऑर्डर कट होगा तो वो बाइंग में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से कुछ थोड़े बहुत बायर्स भी एक्टिव होते हैं और प्राइस एक छोटा सा पुल बैक लेता है। यहाँ सेलर एक्टिव होते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं, पर जब ये इसको नीचे लेके आते हैं तो यहाँ वो इसको ब्रेक नहीं करा पाते हैं और इसके ऊपर ही प्राइस रह जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ एक्टिव होते हैं बायर, जो यहाँ सेल किए होते हैं वो अपनी पोजीशंस को काटते हैं क्योंकि वो यहाँ पे बीक हुए होते हैं। तो जब जब सेलर्स का पोजीशन कटेगा प्लस नए बायर एक्टिव होंगे तो प्राइस एग्रेसिवली ऊपर जाएगा। तो ये प्राइस ऊपर एग्रेसिवली जाता है। अब हमने बात किया था कि हम ये नेकलाइन है, हम अपनी एक एंट्री यहाँ भी कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए एक ट्रैप हो सकता है। हम देखेंगे यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, हमने सीखा था ये पिछले स्लाइड में सीखा था। तो देखिए प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट किया और हमने बात किया था कि कुछ जो जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा, यहाँ बाइंग किया होगा, वो अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया। अब इसने एक नेकलाइन के पास से हम यहाँ रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे जो हमने बात किया था, और इसके ऊपर हम अपने पोजीशन को बनाते हैं। देखिए प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्रीवियस रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल चार्ट पे देखते हैं। आइए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने जैसे सीखा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, जितने सेलर्स ने यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था या यहाँ सेल किया था, वो यहाँ पे वीक हो गए, और हो सकता था यहाँ पे एक प्रीवियस में एक जोन भी हो। तो मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया शॉर्ट टर्म, और यहाँ से सेलर फिर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे लेके आए, और जब नीचे ले गया तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग का वे जो यहाँ पे स्विंग था इसने इसको ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्म हो गया। अब जब यहाँ पे फ्रेश बायर एक्टिव हुए और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया, तो इनके सेल पोजीशन और इनके बाइंग की वजह से जब सेलर अपनी पोजीशन काटता है तो वो बायर में कन्वर्ट होता है। तो बायर प्लस बायर हैविली बाइंग हुई यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। अब अपनी एंट्री यहाँ भी बना सकते थे इस ब्रेकआउट कैंडल पे, पर हमने जैसे बात किया था कि यहाँ पे ट्रैप हो सकता था, तो हम एक रिट्रेस कैंडल का वेट करते। यहाँ हमने देखा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा एक अपसाइड स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। अब हम इसके ऊपर एंट्री करते और देखेंगे प्राइस कितना अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। आप इन पैटर्न्स को नेगेटिव चार्ट्स पे देख सकते हैं, इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, और हमें ये कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है हमें ऐसे दिखे, या हो सकता है हमें कुछ ऐसे भी दिख जाए, या हो सकता है हमें कुछ ऐसे दिख जाए, तो ये कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा। ये बुक वाली चीज़ें ये नहीं है, इन्हें आपको चार्ट्स पे देखना और समझना है। तो आइए अब हम डबल टॉप की बात करेंगे। तो अब हम सीखेंगे एम पैटर्न की साइकोलॉजी और इसमें ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो प्राइस तो जैसे हमने सीखा था डब्ल्यू पैटर्न में, डबल बॉटम में, कि उसकी जो साइकोलॉजी थी उसके जस्ट अपोजिट हमें इसमें प्लान करना है। हमने देखा यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा था, बायर्स इसमें मतलब हैविली एक्टिव थे। एक पर्टिकुलर रेंज पे जाने के बाद हो सकता है यहाँ पे एक प्रीवियस में रेजिस्टेंस हो या ना भी हो, एक एक पर्टिकुलर प्राइस पे जाने के बाद बायर्स यहाँ पे वीक होने लगते हैं। जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी या फिर यहाँ बाइंग की थी, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और हमें पता है प्रॉफिट बुकिंग का रिजल्ट मार्केट थोड़ा सा नीचे फॉल करता है। तो एक और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट गिरता है, पर उतना नहीं गिरता। एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और जब इस बार ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस में इसने एक रेजिस्टेंस बना रखा था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया और यहाँ जिन लोगों ने बाइंग किया वो अपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और प्लस इस रेजिस्टेंस को देख के, ये जो रेजिस्टेंस है इस लेवल को देख के यहाँ पे और भी सेलर एक्टिव होते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था उन्होंने, जो यहाँ पे बायर्स थे, वो यहाँ सेलर बन गए,
बायर्स यहाँ पे सेलर बन गए और यहाँ पे फ्रेश सेलर्स की भी एंट्री हुई, तो सेलर्स प्लस सेलर। तो जैसे मार्केट यहाँ गिरता है उससे दुगनी तेजी से मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की थी उन लोगों ने भी सेल किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के नए सेलर भी एक्टिव होंगे, तो मार्केट यहाँ पे डबल स्पीड से नीचे गिरता है और यहाँ पे हैविली सेलिंग होती है। अब हमें इस रेंज को समझना है, हमें एंट्री प्लान करना है, तो हमारे लिए ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इस जोन को समझते हैं। तो एंट्री के लिए हमारा ये जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस लेवल को हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस लेवल पे हमें एंट्री ढूंढना है। तो आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो हम देखेंगे ये सपोर्ट था, जब प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, तो हमने पहले प्रीवियस में आपको बताया था कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो जब प्राइस ने इसका ब्रेक डाउन किया तो एक एंट्री हमारी यहाँ बन सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग का रिजल्ट मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। वो शॉर्ट कवरिंग होती है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब सेलर सेल करता है, जब सेलर अपने पोजीशन से एग्जिट करता है, तो जो उनकी पोजीशन होती है वो बाइंग होती है। तो वो जब जिन लोगों ने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया या फिर यहाँ सेल किया था, वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद जो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये हैविली रेजिस्टेंस बन गया, यानी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ नए सेलर भी एक्टिव हुए। तो इसका रिजल्ट यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो एक एंट्री तो हम यहाँ कर सकते थे, पर इन केस अगर यहाँ पे बड़े कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ तो हम यहाँ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क एसएल बहुत ऊपर हो जाएगा। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट का, एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ से अगर प्राइस ने रिजेक्शन खाया या कोई रिवर्सल कैंडल यहाँ बनाता है, कोई यहाँ पे शूटिंग स्टार या हैमर टाइप या इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो हम यहाँ प्लान करेंगे। और जैसे यहाँ प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन खाया, यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हुए और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा नीचे चला गया। तो आइए अब हम इसे चार्ट पे, तो अब हम आ गए हैं चार्ट पे और अब हम देखते हैं डबल टॉप को कैसे ट्रेड करना है, जो कि एम पैटर्न है। तो हमने जैसे बात किया था कि ये अप ट्रेंड में होता है, हम देखेंगे कि यहाँ से बायर्स एक्टिव थे और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, पर एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद वायर्स वीक हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे प्रीवियस में रेजिस्टेंस भी रहा हो, ना भी रहा हो। जिन लोगों ने यहाँ पे या यहाँ पे बाइंग किया था, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और हमें पता है प्रॉफिट बुकिंग का रिजल्ट मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल लेता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, मार्केट नीचे आया। अब यहाँ पे प्रीवियस में हम देखेंगे एक सपोर्ट था, तो यहाँ पे बायर्स कुछ एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए। पर जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था या यहाँ पे बाइंग किया, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस देख के अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब एक चीज़ और हम करेंगे, कभी भी हमें डबल टॉप कोई भी पैटर्न हमें कभी भी रटाया नहीं मिलेगा, ऐसे भी बन सकता है। हो सकता है ये टॉप नीचे हो, ये टॉप ऊपर हो। तो हमें ये बैक टेस्ट करना, और जितना हम इसको बैक टेस्ट करेंगे, जितना हम इसको चार्ट्स पे देखेंगे, उतना हमें परफेक्शन होगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है और ये सेम लेवल पे भी हो सकता है। तो सेम पोजीशन यहाँ पे हुआ, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था, यहाँ पे बाइंग किया था, वो अपने रेजिस्टेंस को देख के अपने पोजीशन को बुक करते हैं और मार्केट यहाँ से एक फॉल दिखाता है और इस बार अच्छा खासा फॉल दिखाता है। अब हमें प्लान करना है एंट्री। तो यहाँ पे इस कैंडल ने इस नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है, तो इस कैंडल के हाई का एसएल लेके हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये कैंडल ज़्यादा छोटा है, अगर बहुत छोटा ये कैंडल बनाता है, तो फिर हमारा एसएल थोड़ा बड़ा होगा, फिर हम इसके हाई को एसएल रखेंगे और यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। इस पैटर्न में हमारा एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हमें 2-3% का मूव मिलने के बाद अपने अपने जो प्रॉफिट है उसको ट्रेल करना है। तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल, सेम यहाँ भी वही हुआ। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेगा, पर एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे बायर्स जो थे वो वीक हो गए और यहाँ से उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, और जिसका रिजल्ट हुआ जब उन्होंने सेल किया तो मार्केट नीचे आया है। इस लेवल पे आने के बाद थोड़े से बायर एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर लेके गए, पर यहाँ उन्होंने प्रीवियस रेजिस्टेंस को देख के अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और मार्केट यहाँ आया। इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट ने फॉल दिखाया। तो हमें इस पैटर्न्स को अच्छे से रीड करना है और जितना हो सके हमें इन्हें चार्ट्स पे बैक टेस्ट करना है। हम तो इसके अलावा हमें एंट्री के लिए वॉल्यूम्स भी देखने हैं और भी चीज़ देखनी है, जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।